बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4, क्या हाल चाल है। कल मैंने आपको एफ़ पार्ट दिया था, कुछ बच्चों ने तो करके मुझे मतलब कि जिन बच्चों ने भी काम भेजा सब ने एफ़ पार्ट किया, कुछ की थोड़ी बहुत मिस्टेक थी वो मैंने करेक्शन कर दी। मैं आपको समझा देती हूँ, अगर कर लिया तो रिपीट नहीं करना। अगर जिन्होंने नहीं किया वो इसको नोट कर लें, वो अपनी डेट एंड डे लगा लें, बाकी लोग समझ लें जिनको नहीं समझ आया। ये जिन्होंने कॉपी पे कर लिया है वो रिपीट नहीं करेंगे, जिन्होंने कॉपी पे नहीं किया वो उसको दोबारा समझ लें, सिर्फ समझ लें, ठीक है जी। अगर कॉपी पे हो गया है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ तो उसको अब समझ के फिर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने जिन्होंने नहीं किया वो उसी तरह डेट एंड डे लगाएंगे और ये एक्सरसाइज सी और क्वेश्चन नंबर 8 एफ़ पार्ट लिखेंगे। जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर लिया उन्होंने दोबारा नहीं करना क्लास 4। अब आपने सोल्यूशन में इसको रीराइट किया और आपको मैंने पहले भी बताया था कि क्वेश्चन को रीराइट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना है। 5 को 9 से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर 2 प्लस किया, तो हमारे पास लाइन छोड़ के आपने लिखना है, इक्वालिटी डालेंगे और हमने लिखना है 47, 5 9 ज़ार 45 प्लस 2 की है 47/5। फिर दरमियान में आना है माइनस 4 3 ज़ार 12, 12 प्लस 3 15/4। ठीक है जी, ये तो आपने कर लिया। उसके बाद मैंने आपको कहा था माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर्स का सेम होना ज़रूरी है, यानी लाइक फ्रैक्शन बनाने। 5 और 4 एक जैसे नंबर नहीं है, डिफरेंट है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो जो छोटा नंबर क्या है, 5 और 4 में से छोटा क्या है, 4। 4 का टेबल देखें, 5 आता है, नहीं आता। 5 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता, ऑब्वियसली नहीं आता। बड़े टेबल में तो छोटा नंबर आ ही नहीं सकता। छोटे नंबर को आपने देखना होता है कि बड़ा नंबर आता है उस टेबल में कि नहीं। 4 के टेबल में 5 नहीं आता, तो जब नहीं आता तो मैंने आपको कल बताया था कि आपने इन दोनों नंबर्स को आपस में वर्किंग में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। 5 4 ज़ार 20, क्योंकि इन दोनों को आपस में ही मल्टीप्लाई कर दें तो 5 4 ज़ार 20। अब आपने डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया 20, ये बनाना है, कोई और नंबर नहीं बनाना है, 20 ही बनाना है। क्लियर। तो अब आप देखें, एक लाइन छोड़ के आप जब लिखेंगे कि 5, नीचे डिनोमिनेटर को देखना है। 5, पहले तो 5 लिख लें जो डिनोमिनेटर है, 5 लिख लिया। अब 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 20 आ जाए, ठीक है। 5 सबसे पहले डिनोमिनेटर ही लिख लिया, डिनोमिनेटर को लिखने के बाद फिर वो देखा है 5 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 20 आएगा। 5 4 ज़ार 20, ठीक हो गया। अब जब आपने 5 नीचे डिनोमिनेटर का टेबल जो है 4 तक पढ़ा है, तो इस तरह न्यूमरेटर में 47 लिखा है, इसका टेबल भी आप 4 तक पढ़ेंगे। क्लियर। जो पहले आपने डिनोमिनेटर का पढ़ना है, 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ा है, 4 तक, तो 20 आया है। तो फिर जो नीचे जहाँ तक पढ़ा है ऑटोमेटिकली 47 का भी 4 तक पढ़ेंगे। फिर माइनस का साइन लगा लें और नेक्स्ट 15। अब नीचे डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज़, 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 20 आ जाए, 4 5 ज़ा 20। और फिर जो नीचे टेबल 5 तक पढ़ा है तो 15 का टेबल भी आपने 5 तक ही पढ़ना है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दें। अब नीचे तो हमारे पास बन जाएगा 20 माइनस, ठीक है, पहले आप 47 को 4 से आप अपनी वर्किंग में मल्टीप्लाई कर लें। 47 को 4 से, 4 7 ज़ार 28, 2 कैरी, 4 4 ज़ार 16 एंड 2 1, 16 एंड 2 18, तो 188। तो यहाँ ऊपर हमारे आ जाएगा 188, ठीक है जी। 188/20 माइनस नीचे अगेन यहाँ पर 20 आ गया, 4 5 ज़ार 20, क्योंकि हमने 20 ही बनाना है डिनोमिनेटर में, और 15 5 ज़ार क्या होता है, 75। अब आपका देखें, पहला क्वेश्चन में हमारा 5 और 4 था, दोनों अनलाइक फ्रैक्शन थे। अब 20 20 सेम हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब आप इसको सॉल्व करके माइनस कर लें, 188 माइनस 75, और फिर नीचे लाइन लगाएंगे और क्या आ जाएगा नीचे, 20। माइनस कर दें 188 में से 75,
5 को माइनस करें। 8 में से 5 गए 3, 8 में से 7 गए 1 और ये 1 एज इट इज 113 आंसर आया आपका। 113 बाय 20। अब आप क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो आपने इसको डिवाइड कर देना है 113 और बाहर आएगा डिवाइज़र में 20। 20 का टेबल आप देख लें, 20 आप काउंट करें तो 25 100 होता है, तो 26 120, तो ये 5 पे जाएगा। ठीक है जी, 25 100 माइनस कर दें, 3 में से गए 3 1, तो ये आपका बन गया होल, ये आपका बन गया न्यूमरेटर और ये आपका बन गया डिनोमिनेटर। तो आपने आंसर क्या लिखना है, क्या होल है, 5 होल है, 13 न्यूमरेटर है, ऊपर 13 आना है और नीचे डिनोमिनेटर है। ठीक हो गया, ये आपका आंसर है 5 होल 13 बाय 20। तो अगर जिनको नहीं समझ आया, आई होप कि समझ आ गया होगा और आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी ख़त्म हो गया। जिन्होंने कॉपी पे नहीं किया वो तो आज की डेट से कर लें, और जिन्होंने कर लिया उनका मैंने चेक भी कर दिया था, तो जिनका ठीक था वो नहीं करेंगे। ठीक है क्लास 4, अब आप बुक्स निकालें, हम इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव। आज काम हम बुक पे करेंगे। टेक आउट योर बुक्स, जो उसका ऑब्जेक्टिव टाइप है आपकी एक्सरसाइज 3C का, वो करेंगे। तो टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर ओपन कर लें, 73 है, पेज नंबर सबका ओपन हो गया। एक्सरसाइज जो हमारी 3C का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे फिलिंग दी ब्लैंक से। अपने पास रफ़ कॉपीज़ भी रखें क्योंकि ये थोड़ा सा सॉल्व करके भी होगा, तो अपनी रफ़ कॉपी पे भी सॉल्व कर सकते हैं और स्टिकी नोट पे भी सॉल्व करके आप बुक में अपने पेस्ट कर सकते हैं, ताकि जब आप एग्ज़ाम्स में खोलें तो आपके पास वो सॉल्व हुआ हो, क्योंकि ये अब कुछ चीज़ें इसमें सॉल्व होंगी। ठीक है, तो अपने रफ़ कॉपीज़ या फिर स्टिकी नोट्स निकाल के रख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं फिलिंग दी ब्लैंक से। तो सबसे पहले हमारी जो ब्लैंक है 2/11 माइनस 1/11 इज इक्वल्स टू 1/9 प्लस 8/9। आंसर मैंने 1 लिखा हुआ है, कैसे, हाउ, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। पहले हम इतने हिस्से को सॉल्व करेंगे, 12/11 माइनस 1/11 का क्या आंसर आता है, फिर हम 1/9 और 8/9 को सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। तो अब आप सॉल्व करते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये दो पार्ट आपको लगता है इनके दरमियान में इक्वालिटी के, 12/11 माइनस 1/11, ये मेरे पास रफ पेज है, देखें जिस तरह आप भी अपने पास रख सकते हैं। 1/9 प्लस 8/9 साथ साथ मेरे सॉल्व करें। ये लाइक फ्रैक्शन है ना, 11 है, 11 सेम है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, डिनोमिनेटर में 11 और 12 माइनस 1 कर दें तो क्या आ जाएगा, 12 माइनस 1 इज़ 11। ठीक हो गया। अब मैंने डायरेक्ट किया क्योंकि ये हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो वो बीच वाला स्टेप नहीं किया। 11 और 11 सेम था और 12 में से 1 माइनस कर दिए तो 11 आया। इधर आप देखें तो यहाँ पर नीचे 9 है, क्योंकि डिनोमिनेटर्स को तो हम प्लस नहीं करते ना, जब लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो डिनोमिनेटर प्लस नहीं होते, न्यूमरेटर्स प्लस या माइनस होते हैं। डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो वो एज इट इज़ ए होते रहते हैं और न्यूमरेटर माइनस या प्लस होते हैं। तो अब 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9। अब ये आया 9/9 और ये आया 11/11। इसकी कटिंग हो रही है 11 के टेबल में, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9। तो ये हमारे पास आंसर क्या आता है, 1/1 इज इक्वल्स टू 1/1। तो मैंने आपको बताया कि वो आंसर 1 ही काउंट होता है, 1 इक्वल्स टू 1। तो इसका इसलिए फिलिंग दी ब्लैंक्स में आंसर क्या आया हमारा, 1, कि दोनों का आंसर 1 इक्वल्स टू 1, यानी इन दोनों का आंसर 1 आता है। ठीक हो गया। तो अगला बी पार्ट देखें, द सम ऑफ 9/13 एंड 4/13 इज़ इक्वल टू क्या होगा। अगेन डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर प्लस कर दें, 9 + 4 क्या हो जाएगा, 13/13। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है 13/13 और इसकी कटिंग कर दे, 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13, तो आंसर इज़ 1। अगेन 9/13 + 4 सम का क्या मतलब होता है, एडिशन, प्लस करना है।
तो इनके न्यूमिरेटर्स को प्लस कर दें। 9 + 4 13, 13 और नीचे डिनोमिनेटर में भी 13 आएगा। 13/13, 13 1 ज़ा 13, 13 1, तो आंसर शुड बी 1। अगला हमने इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 4/5 + 7/5 ब्रैकेट प्लस 11/5। अब जो पहले ब्रैकेट में लिखा है ना, पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम प्लस 11/5 के साथ सॉल्व करेंगे। पहले यानी इन दो टर्म्स को आपने सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाली को, जो उसका आंसर आएगा उस आंसर को आप 11/5 में प्लस करेंगे। तो ये अब रफ पे करते हैं, हम देखते हैं। अच्छा जी, आपकी ब्लैंक्स ये थी कि 4/5 और 7/5। तो पहले मैंने आपका ब्रैकेट में सॉल्व करना है। लाइक फ्रैक्शन है ना, 5 और 5 सेम है, इसमें तो अनलाइक है ही नहीं कि हम सेम करें। तो सिंपल न्यूमिरेटर्स को प्लस कर दे। 4 + 7 क्या हो जाएगा? 11/5। ठीक है जी। अब जब हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो ब्रैकेट खुल जाएगी, प्लस ये बाहर एक और नंबर लिखा था 11/5। अब अगेन ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, इसका आंसर क्या हमारे पास आ जाएगा? 11 + 11 कितने होते हैं? 22, और नीचे आ जाएगा 5। 22/5 यानी 11 + 11। हमने डिनोमिनेटर प्लस नहीं करने, याद रखें, डिनोमिनेटर प्लस नहीं होते ना माइनस होते हैं, न्यूमिरेटर प्लस या माइनस होते हैं। डिनोमिनेटर वही रहता है 5 ही, और 11 + 11 22 हो गया। ये क्या है? इम्प्रॉपर के प्रॉपर? न्यूमिरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इम्प्रॉपर। इसको आप उसी तरह डिवाइड कर लेंगे, 5 को बाहर रखेंगे और 22 को अंदर रख लेंगे। 5 4 ज़ा 20 होता है, माइनस कर दें, 2 में से 0 गए 2, 2 में से 2 गए 0, तो ये आपका देखें ये होल है, ये न्यूमिरेटर है और दिस इज़ योर डिनोमिनेटर। तो अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? 4 होल 2/5। 4 होल 2/5। तो आपने यही उस फिलिंग दी ब्लैंक्स में लिखना है, 4 होल 2/5। ये आपने सॉल्व करना पड़ेगा एग्ज़ाम्स में भी। नेक्स्ट डी है हमारे पास डी है 15/22 माइनस 5/11। तो आंसर हमने लिखा हुआ है 5/22। कैसे, इसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब देखिए 15/22 माइनस 5/11। अब ये दोनों माइनस हो सकते हैं न्यूमिरेटर, क्योंकि मैंने कहा न्यूमिरेटर ही सिर्फ होंगे, लेकिन इनके ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। ये 22 है, ये 11 है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, पहले लाइक बनाना है। इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, 22 में या 11? डिनोमिनेटर में देखना है छोटा कौन सा है, 11। जो छोटा नंबर है वो देखें, उस 11 के टेबल में 22 आता है, यस आता है। 11 2 ज़ार, तो आपने सेम करने के लिए 11 2 ज़ार, तो ऊपर भी 5 2 ज़ार। मैंने आपको बताया कि 11 का टेबल 2 तक पढ़ना है, तो न्यूमिरेटर में भी 5 का टेबल 2 तक, ये वाली वैल्यू एज इट इज़, ये एज इट इज़ आ जाएगी 15/22। ठीक है, माइनस है दरमियान में, 5 2 ज़ार क्या होता है 10, और नीचे बन गया 22। ठीक है, अब लाइक फ्रैक्शंस बन गए। अब आप माइनस कर सकते हैं। 15 - 10 क्या आता है? ये मैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव करें ना, तो बेटे इसमें स्टेप्स का इतना ख्याल नहीं रखते कि एक एक स्टेप करें। 15 - 10 डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमिरेटर माइनस कर दे। 15 - 10 क्या आंसर आता है? जल्दी से बताएं। 5/22। अब मुझे बताएं ये इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है? इसका न्यूमिरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर है, इसलिए इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसका यही आंसर है। तो ये ब्लैंक में आप सब लिख लें 5/22। तो हमने ये लिखा हुआ है 15/22 माइनस 5/11 इज इक्वल्स टू 5/22। हमारे डी वाले का आंसर है 15/22 माइनस 5/11 इज इक्वल्स टू 5/22। अब मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना इस ऑब्जेक्टिव की, तो बेटे आपने भी रफ कॉपी पे सॉल्व ही करना है, ये याद रखें। जब तक आप सॉल्व करके आंसर खुद नहीं लिखेंगे ना, आपको ये सवाल समझ नहीं आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव है आपका। अगला है 4 होल 1/4 प्लस 3 होल 1/4। आंसर क्या आता है? वो है 7 होल 1/2। कैसे? अब आप इसको भी सॉल्व करेंगे कॉपी पे, तो रफ कॉपी निकालें। अच्छा जी, ये मैंने ई पार्ट लिख लिया। 4 होल 1/4 प्लस 3 होल 1/4। अब सबसे पहले वही रूल है, मिक्स्ड को आप चेंज करें। इम्प्रॉपर में 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17/4
फिर आगे आ जाएगा प्लस, फिर 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 इज़ 13/4। अब मुझे बताएं इनके डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। सेम है, इट इज़ लाइक फ्रैक्शन। जब लाइक होंगे तो न्यूमरेटर्स प्लस हो जाएंगे, डिनोमिनेटर प्लस नहीं होते स्टूडेंट्स। 4 ऐसे ही आ जाएगा, 17 प्लस 13 कर दें 7, तो ये हो जाएगा वंस को वंस में करें 7 और 3 10, 1 कैरी 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 30, 4/30/4। अब आप मुझे बताएं ये इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है। इसका न्यूमरेटर बड़ा है, ये इम्प्रॉपर है, तो आप इसको डिवाइड भी करेंगे, तो आप इसको डिवाइड कर दें। 4 बाहर रहेगा और 30 अंदर। 4 का टेबल पढ़ें, 3 छोटा है, 0 साथ मिला लिया, 34 7 ज़ार आएगा 28 क्लोजेस्ट इसके। तो क्योंकि 4 8 ज़ार 32 होता है, यहाँ से कैरी लिया, 10 में से 8 गए 2, तो 2 में से 2 गए 0, तो हमारे पास आंसर क्या बन गया 7 होल 2/4। अब 7 होल और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो हैं 2 के टेबल में आते हैं, कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बन गया 7 होल 1/2, 7 होल 1/2। तो ये आपने फिलिंग दी ब्लैंक्स में लिखना है। ये देखिए अब ये इतना सॉल्व किया है, फिर आंसर आया, तो एग्ज़ाम में भी ऐसे ही होना है। तो ये सॉल्विंग आपने रफ पे प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी फिलिंग दी ब्लैंक्स का आंसर आया 7 होल 1/2। ये आपने लिख लिया 7 होल 1/2 आंसर आ गया। आगे चलते हैं, हमारा स्ट्रेट वेदर फॉलिंग आर ट्रू एंड फॉल्स। अब आप देखें 3/5 एंड 4/5 इज इक्वल्स टू 2 होल 1/5। आंसर क्या आता है, प्लस करें, हाँ 3, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है, 5 और 5 सेम है, न्यूमरेटर प्लस हो जाएंगे। 3 + 4 क्या होता है 7/5। अब मैं यहाँ थोड़ी सी बुक पे आपको सॉल्विंग कर देती हूँ। 4 + 3 क्या आता है 7, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। उन्होंने लिखा हुआ है 2 होल 1/5, ऐसा ही है, तो आप इसको डिवाइड करके देखें तो क्या आंसर ये आता है 7 अंदर 5 बाहर, 5 1 ज़ा 5, माइनस कर दे तो 2, तो ये आता है 1 होल 2/5। 1 होल आता है और फिर 2/5 आता है, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। ठीक हो गया, ये फॉल्स हो गई। उसके बाद नेक्स्ट देखें 1 + 2/3 इज इक्वल्स टू 7/9 + 8/9। अब ये भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये पहले उसी तरह ऊपर जैसे हमने फर्स्ट फिलिंग दी ब्लैंक्स की थी ना, कि पहले इन दो को सॉल्व करना है, 1 + 2/3 साथ साथ, और ये 7/9 और 8/9 को सॉल्व करना है। फिर हम दिखा सकते हैं कि ये ट्रू है, तो क्यों ट्रू है, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं आप अपने रफ पे। अच्छा जी, ये हमारा ट्रू और फॉल्स है। 1 + 2/3 इज इक्वल्स टू 7/9 + 8/9। ये वाला हिस्सा तो इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, ऐसा ही है। जिसके नीचे डिनोमिनेटर ना हो उसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं। अच्छा जी, ये 1 है और इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है। जिसके नीचे डिनोमिनेटर ना हो ना उसके नीचे 1 लिख लेते हैं, क्योंकि 1 से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। आपको पता है 1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 1 इसके नीचे हम लिख लेंगे, और इधर हम क्या करेंगे, ये इस साइड पे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 9 और 9 सेम है, तो 7 + 8 क्या होता है 7 + 8 बोलें 15/9। ये तो सिंपल प्लस हो गया क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन थे और 7 न्यूमरेटर्स को प्लस कर दिया। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ 1 है। अब ये अनलाइक है क्योंकि 1 हमें फ्रैक्शन के साथ करना है, इसलिए 1 नीचे लिखा है आपने। तो अब 1 की जगह पे 3 कैसे आएगा ये आप मुझे बताएं। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको बनाएंगे 1 नीचे डिनोमिनेटर में, 1 को 3 में कैसे करेंगे कि 1 × 3 और ऊपर भी 1 × 3। ठीक हो गया, +2/3 एज इट इज़। अब ये हम इसको लाइक फ्रैक्शंस बना रहे हैं, ये आ जाएगा 3/3 + 2/3, और इधर क्या करेंगे हम 9/15 था, तो इसको आप 15/9 है, इसको आप चेंज कर लें, इम्प्रॉपर है, इसको आप मिक्स्ड में चेंज करें। 9 देखिए तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 1 पे चला जाएगा, तो ये 1 पे जाएगा तो 9 आ गया। 15 - 9 कर दे तो क्या आ जाएगा 15 - 9, बताएं जल्दी से 6। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1 होल 6/9,
और यहाँ कटिंग हो रही है 3 पर ही, 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2/3। तो अब देखते हैं इस साइड पे वो आंसर आता है। इस अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गए, इनको प्लस कर दे, 3 + 2 5 और नीचे आ जाएगा 3 और ये 5 न्यूमिरेटर, इसको उसी तरह आप मिक्स्ड है, 5 अंदर 3 बाहर, 3 1s are 3 माइनस किया 2। तो ये भी हमारा आंसर क्या आया, देखिए ये होल है, ये न्यूमिरेटर है एंड डिनोमिनेटर, तो 1/2/3, ये भी 1/2/3 है और ये भी 1/2/3 है। ठीक है, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, यानी हमने इसको सॉल्व किया है तो ये क्या बन गई है, ट्रू स्टेटमेंट। तो इस पर ट्रू लगा लें, ये बन गई ट्रू। ठीक हो गया, फॉल्स और ट्रू। अब यहाँ तक आज का मैं काम रखूँगी आपका। ठीक है, बाकी जो ऑब्जेक्टिव है इंशाल्लाह अगले दिन करेंगे, क्योंकि ये थोड़े सॉल्विंग है, ज़रा लंबे हैं। पहले अब आपने ना सारी फिलिंग दी ब्लैंक्स और ये 2 ट्रू फॉल्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज आपको यही ऑब्जेक्टिव को अच्छे से समझना है, फिर हम कल जो है बाकी रिमेनिंग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को थोड़ा बार बार देखें और रफ कॉपी लेके बैठे, ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व करना है। जज़ाकल्लाह।